नमस्ते, मैं हूं नीलेश मिश्रा। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जो सिर्फ एक स्थान तक नहीं बल्कि आपके हृदय तक पहुंचेगी। आज मैं आपको मां वैष्णो देवी की यात्रा पर ले चलूंगा। एक ऐसी यात्रा जो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। एक ऐसा सफर जहां आस्था और विश्वास हर कदम पर साथ चलते हैं, जहां हर एक पत्थर, हर एक पेड़ मां की महिमा का गान करता है। कहते हैं वहां कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता। ये एक ऐसा विश्वास है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जब तक मां का बुलावा ना आए। और उस बुलावे में एक ऐसी शक्ति होती है जो आपको सब कुछ छोड़कर आने पर मजबूर कर देती है। और जब बुलावा आता है तो इंसान खींचा चला जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो, सारी मुश्किलों को पार करता हुआ। रास्ते में आने वाली हर चुनौती, हर बाधा को वो मां के नाम पर पार कर जाता है। ये कहानी सिर्फ एक तीर्थ यात्रा की नहीं, ये तो एक आंतरिक यात्रा है, बल्कि उस एहसास की है जो पहाड़ों की हवाओं, भक्तों के जयकारों और मन की गहराइयों में महसूस होता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको बदल कर रख देता है। मेरे लिए भी ये बुलावा अचानक ही आया था। मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया था, जिसने मां के दर्शन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। शहर की भाग-दौड़ के बीच एक दिन मन में ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जिसने मेरे पूरे दिनचर्या को बदल दिया। चलो मां के दरबार में आते हैं। और उस पल मुझे लगा जैसे मेरा जीवन सार्थक हो गया। उसे एक सोच ने दिल में उमंग भर दी, एक ऐसी उमंग जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जैसे कोई परसों पहले अपनी मां से मिलने जा रहा है और उस मां के आंचल में उसे सारी दुनिया की खुशी मिलने वाली है। ये सफर सिर्फ जम्मू को कटरा तक का नहीं था। ये तो एक नए जीवन की शुरुआत थी, बल्कि अपने अंदर की दुनिया से होकर गुजरने का था, जहां मैं खुद को, अपनी आत्मा को पहचानने वाला था। तो चलिए मेरे साथ इस यादगार सफर पर हम साथ चलेंगे, साथ अनुभव करेंगे। हम उन रास्तों पर चलेंगे, उन कहानियों को सुनेंगे जो सदियों से इन पहाड़ों में गूंज रही है, और उस दिव्य अनुभूति को महसूस करेंगे जिसके लिए लोग हजारों मील का सफर तय करते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक अनुभव है, एक एहसास है जो आपको हमेशा के लिए बदल देगा। वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत, उस पवित्र यात्रा का पहला कदम कटरा से होता है। कटरा मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां से वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह छोटा सा शहर जम्मू और कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है और मां के दर्शन के लिए आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों का स्वागत करता है। मां के दरबार का आधार शिविर, यहीं से भक्तगण अपनी चढ़ाई की तैयारी करते हैं, अपनी मनोकामनाओं को मन में लिए और मां के नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह स्थान श्रद्धा और भक्ति का एक अद्भुत संगम है, जहां हर साल लाखों लोग मां के दर्शन के लिए आते हैं। कटरा पहुंचने के लिए ट्रेन एक बहुत ही सुविधाजनक विकल्प है। हवाई जहाज उन लोगों के लिए जो जल्दी पहुंचना चाहते हैं, या सड़क, तीनों विकल्प हैं आपके पास कटरा पहुंचने के लिए। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। सबसे आसान है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, जो सीधे कटरा तक आपको पहुंचाता है, जहां देश भर से ट्रेनें आती हैं। यह स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस है और यहां यात्रियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। हवाई यात्रा के लिए जम्मू तवी एयरपोर्ट सबसे नजदीक है, जहां से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। वहां से टैक्सी या बस से कटरा पहुंचा जा सकता है। जम्मू एयरपोर्ट से कटरा के लिए आपको आसानी से बस और टैक्सी मिल जाएंगी। सड़क मार्ग भी सुंदर और सुरक्षित है और आपको रास्ते में कई खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। रास्ते में ढाबे और कश्मीरी खाने का स्वाद मिल जाता है, जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा। कटरा पहुंचते ही सबसे जरूरी है यात्रा पर्ची लेना, जो आपकी यात्रा के लिए अनिवार्य है। बिना इसके आप आगे नहीं जा सकते, इसलिए इसे लेना न भूलें। ये पर्ची मुफ्त है और अब ऑनलाइन भी मिल जाती है, जिससे आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। पर्ची लेते समय पहचान पत्र साथ रखें, क्योंकि इसके बिना आपको पर्ची नहीं मिलेगी। रहने के लिए श्राइन बोर्ड के यात्री निवास, होटल और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं, जहां आप अपनी सुविधा के अनुसार कमरा बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग से समय बचता है और आपको कटरा पहुंचने पर रहने की जगह ढूंढने की चिंता नहीं होती। मेरी सलाह, चढ़ाई शुरू करने से पहले थोड़ा आराम करें, ताकि आप तरोताजा महसूस करें और आपकी यात्रा सुखद हो। बाजार से ज्यादा जगह, जैसे मछली,
पहाड़ों की यात्रा में हल्का और सही सामान सबसे जरूरी है। एक छोटा बैकपैक रखें, आरामदायक जूते, हल्की जैकेट, पानी की बोतल, टॉर्च, पावर बैंक और जरूरी दवाइयां साथ रखें। फर्स्ट एड किट और एनर्जी ड्रिंक भी काम आएंगे। यात्रा पर्ची हमेशा साथ रखें। कीमती सामान होटल में छोड़ें और रास्ते में अनजान लोगों से सावधान रहें। बंदरों से बचें। खाने पीने का सामान बैग में रखें। पहली बार जा रहे हैं या बुजुर्ग साथ हैं तो दिन में चढ़ाई शुरू करें। रात में भी सुरक्षा है, लेकिन ठंड और थकान ज्यादा हो सकती है। जल्दबाजी न करें, आराम से चलें और हर पल का आनंद लें। कटरा से असली सफर शुरू होता है। बाणगंगा से भवन तक 13 किलोमीटर की चढ़ाई। बाणगंगा तक ऑटो रिक्शा से जा सकते हैं। फिर सुरक्षा जांच के बाद यात्रा शुरू। रास्ता अब पक्का और शेड से ढका है। धूप, बारिश से बचाव, हर थोड़ी दूर पर बैठने और पानी की सुविधा। हजारों श्रद्धालु साथ चलते हैं। जयकारों से माहौल ऊर्जा से भर जाता है। चलने में दिक्कत हो तो पिट्ठू, पालकी या घोड़ा ले सकते हैं। रास्ते में चाय, स्नैक्स की दुकानें हैं। थोड़ा रुकें फिर आगे बढ़ें। ऊपर चढ़ते हुए कटरा का नजारा और रात की रोशनी मन मोह लेती है। 6 किलोमीटर बाद अर्धकुंवारी पहुंचते हैं। यहां से भवन तक का रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन मां के दर्शन की इच्छा आपको आगे बढ़ाती है। इस यात्रा के हर पड़ाव की अपनी कहानी है। पहला पड़ाव, बाणगंगा। मान्यता है मां ने यहां बाण चलाकर गंगा प्रकट की थी। स्नान से शरीर मन पवित्र होता है। 1.5 किलोमीटर बाद चरण पादुका, यहां मां के पैरों के निशान हैं। दर्शन से आगे की चढ़ाई आसान लगती है। अर्धकुंवारी यात्रा का मध्य बिंदु और प्रसिद्ध गर्भजून गुफा। मां ने यहां 9 महीने तपस्या की थी। गुफा से होकर गुजरना एक अनूठा अनुभव है। कहा जाता है इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दर्शन के लिए टोकन नंबर लेना होता है और श्राइन बोर्ड की ओर से रुकने खाने की अच्छी व्यवस्था है। अर्धकुंवारी से भवन तक 2 रास्ते, पुराना कठिन, नया आसान। ज्यादातर लोग नया रास्ता चुनते हैं। जैसे जैसे आप भवन के नजदीक पहुंचते हैं, एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। मां का स्वर्ण जड़ित भवन अपनी दिव्य आभा के साथ आपका स्वागत करता है। इसकी भव्यता और सुंदरता देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। यात्रा की सारी थकान दूर हो जाती है। मां के दर्शन की आस में भक्त सब कुछ भूल जाते हैं। भवन में पहुंचकर सबसे पहले मोबाइल, बैग आदि लॉकर में जमा कराएं, ताकि दर्शन के समय कोई असुविधा न हो। सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो मां के दर्शन के लिए आवश्यक है। प्रसाद श्राइन बोर्ड की दुकानों से ही लें, ताकि आपको शुद्ध और प्रामाणिक प्रसाद मिले। मिलावटी प्रसाद से बचें। फिर दर्शन की लाइन में लगे। यदि भीड़ हो तो धैर्य रखें और मां के नाम का जाप करते रहें। आपकी बारी अवश्य आएगी। गुफा के अंदर मां वैष्णो देवी 3 पवित्र पिंडियों के रूप में विराजमान है, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक है। कुछ सेकंड के दर्शन जीवन भर की याद बन जाते हैं। मां के दर्शन से भक्तों को शांति और आनंद की अनुभूति होती है। दर्शन के बाद प्रसाद और पवित्र जल मिलता है, जिसे चरणामृत कहते हैं। यह प्रसाद और चरणामृत मां का आशीर्वाद है। मन हल्का, आत्मा तृप्त, मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो। मान्यता है कि यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भैरव बाबा के दर्शन न कर लें। भैरव बाबा के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह मंदिर भवन से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। चढ़ाई थोड़ी कठिन है, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं होता। अब रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे यात्रा आसान हो गई है। रोपवे से कुछ ही मिनटों में भैरव मंदिर पहुंचा जा सकता है। भैरव बाबा के दर्शन के बाद पूरी घाटी का दृश्य अद्भुत लगता है। यह दृश्य आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बना देता है। यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक बातें। पूरे मार्ग पर श्राइन बोर्ड के भोजनालय हैं। सात्विक, स्वादिष्ट और स्वच्छ भोजन मिलता है। हल्का खाना खाएं। बाहर की दुकानों से बचें। रहने के लिए श्राइन बोर्ड के यात्री निवास, डॉर्मेट्री और कमरे। ऑनलाइन बुकिंग जरूरी, खासकर त्योहारों में। कंबल भी मिलते हैं। सिक्योरिटी राशि वापस मिल जाती है। भीड़ से बचना है तो ऑफ सीजन जाएं। फरवरी, मार्च या सितंबर, अक्टूबर। भीड़ में धैर्य रखें। बच्चों, बुजुर्गों का ध्यान रखें। ऑनलाइन बुकिंग का ज्यादा इस्तेमाल करें। मेरी सलाह, इस यात्रा को अनुभव की तरह जिए। हर कदम का आनंद लें। एक दूसरे की मदद करें। जब लौटेंगे तो सिर्फ प्रसाद नहीं, बल्कि नई ऊर्जा और जीवन भर की यादें साथ लाएंगे। जय माता दी।